जिला अध्यक्ष भाजपा सुरेंद्र शर्मा ने भाजपा बूथ अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्षों की मीटिंग देवबंद ब्लॉक सभागार में ली। पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि सभी को अपने बूथ पर कार्य करना है और आने वाली लोकसभा चुनाव के लिए हमें तैयारी के साथ चुनाव लड़ना है। प्रत्याशी कोई भी हो, हमें तन मन के साथ लड़ना है और चुनाव जीतना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी कार्य पूर्ण किए हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी ने देश का नाम विश्व में ऊंचा किया है। G20 सफल रहा और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान कार्ड और आवास बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुस्लिम सभी को बांटे हैं। शर्मा ने कहा कि चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। रिपोर्ट अंकित जैन। सुरेंद्र शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा। आज आपका देवबंद आना हुआ, क्या कार्यक्रम रहा? संगठन की ओर से पार्टी के वरिष्ठ लोगों को सभी मंडलों में लगाया गया है। वहाँ पर मंडल की कार्यकारिणी जो अपने शक्ति केंद्र हैं, अपने बूथ अध्यक्ष हैं, उन सबको सक्रिय करने का काम, क्योंकि इस समय पार्टी 2024 के चुनाव के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध है और सभी कार्यकर्ता सक्रिय रहें, सभी को कुछ न कुछ काम मिलता रहे, सभी को काम में लगा रखा जाए। तो इसीलिए आज की जो बैठक थी, इसमें सबसे पहले मंडल के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मोर्चे और प्रकोष्ठों के मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद शक्ति केंद्र के संयोजकों की बैठकें हुई और उसके बाद जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं उनकी बैठकें हुई। तो इन सब में एक प्रकार से ये भावी योजनाओं को देखते हुए हम लोगों को क्या क्या काम करना है और जहाँ कुछ अदल बदल भी करनी है, कुछ मंडल के पदाधिकारी जैसा निष्क्रिय हैं या किसी कारण से पारिवारिक परिस्थितियों के कारण से काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी अदल बदल की जाएगी। तो ये सारी रिपोर्ट हम क्षेत्रीय कार्यालय को चली जाएगी और क्षेत्रीय कार्यालय से उसके बाद जो हमारे मंडल की टीम है, जो शक्ति केंद्र के संयोजक प्रभारी हैं, जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, इनके एक प्रकार से पूरी कंप्लीट मॉनिटरिंग हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को जीतने की दृष्टि से दृढ़ संकल्पित है और उसी की तैयारी में हम जुटे हुए हैं। ये लोकसभा 2024 के चुनाव में पार्टी किस एजेंडे के साथ उतर रही है? देखो, हम जिस मैनिफेस्टो के आधार पर हम पिछली बार चुनाव में आए थे, हमने उसी मैनिफेस्टो में जो काम किए हैं उसी के आधार पर हम फिर जनता के बीच में आ रहे हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमने जिस मैनिफेस्टो के आधार पर जब हम 2019 में चुनाव में आए थे, हमने उस मैनिफेस्टो का 90% से भी अधिक काम पूरा कर दिया है। उसी के आधार पर हम आएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और चारों तरफ विकास की जो गंगा बह रही है, चारों तरफ जो लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, जो लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, तो उसके आधार पर हम चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। हमारी जो लोकसभा नंबर 1 है, वास्तव में नंबर 1 ही रहेगी। निश्चित रूप से हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे। इस बार सभी विपक्षी दल इकट्ठा हो गए हैं और उन्होंने INDI के नाम से संगठन बनाया है। इस संगठन पर भाजपा किस प्रकार भारी पड़ेगी? क्या रणनीति भाजपा की है? जब भी कोई चुनाव होता है, विपक्ष के लोग इकट्ठा होते हैं। इन विपक्षियों की तो सेम ऐसी स्थिति है कि जैसे चोर चोरी करने जाते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, और जब सीटों का बंटवारा आएगा तो लट्ठम लट्ठा हो जाते हैं। तो ये उनको भाजपा से डर है। भाजपा से ये डर है कि जब ये तुम्हारे पोल खुल रही है, ये सारे चोर जो है जिन्होंने घोटाले कर रखे हैं, अपने घोटालों से बचने के लिए ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से भाजपा में सत्ता में न आए। लेकिन भाजपा सत्ता में आएगी और इनकी चोरी जो उन्होंने कर रखी है उसके आधार पर इनको निश्चित रूप से जेल में जाना पड़ेगा, उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये सारे चोर इकट्ठा होना चाहते हैं।